यूपी के अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम से लौट रहे कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला हुआ। घटना बन्ना देवी थाना इलाके के उदला गांव की है। आरोप है कि भगवा रंग की टी शर्ट और झंडा देखकर गांव में पहले से मौजूद लोगों ने वीएचपी कार्यकर्ताओं पर हमला बोल दिया। ये टी शर्ट की वजह से, टी शर्ट जो हमने जो पैदा की है और जो झंडे थे हमारे हाथ में, उसको देख के ही वो पता नहीं उन्होंने हम पे अटैक कर दी। इस हमले में कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिनमें से कुछ को सिर में गंभीर चोट आई। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने समुदाय विशेष पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने वीएचपी कार्यकर्ताओं की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। इस घटना को तत्काल संज्ञान में लेते हुए थाना बन्ना देवी पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। इसमें 2 नामजद एवं 2 अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और अन्य की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने दावा किया है कि इलाके में पूरी तरह से शांति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों के पास विकास की नींव रखने का शानदार मौका है, जिसे अगले हजारों सालों तक याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। बैठक में G20 सम्मेलन की तैयारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट, CCS और CCEA की बैठक भी होगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरपोक बताया और नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो बिहार में चुनाव की घोषणा करके दिखाएं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देशवासियों से अपील की है कि देश के नाम इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करें। भागवत ने कहा कि भारत नाम प्राचीन समय से चला आ रहा है और इसे आगे भी जारी रखना चाहिए। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आरक्षण के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ राज्य के कई हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसकी एक तस्वीर मुंबई के दादर इलाके में देखने को मिली, जहां मराठा समाज के लोगों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दादर में प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। अब राज्य के अलग अलग हिस्सों में इससे नाराजगी जाहिर करते हुए मराठा कार्यकर्ता, आंदोलनकारी सड़कों पर बैठ चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मराठा समाज ने हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। ऐसे में जालना में पुलिस की ओर से लाठीचार्ज सही नहीं था। पुलिस प्रशासन ने गलत तरीके से कायदा और सुव्यवस्था का हाथ में लेके वो लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज करना चालू किया। औरतें चिल्ला रही थी, हमारे मराठा समाज के सदस्य चिल्ला रहे थे। मराठा समाज के लोगों ने पुलिस लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। इस पूरे घटना के ऊपर जांच बिठाई जानी चाहिए। जालना में मराठा आरक्षण के लिए हो रहा आंदोलन हिंसक हो गया था। इसमें पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र के पुलिस अधिकारियों की माने तो जालना में चल रहा आंदोलन तब हिंसक हुआ जब कुछ लोगों ने राज्य परिवहन की बसों और निजी वाहनों को निशाना बनाया। लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोग पुलिस के दावों को झूठ बता रहे हैं। बहनों को मारा गया, घर में घुस के मारा गया। ये ऑर्डर किसने दी? फडणवीस ने। एक पत्थर फेंका नहीं गया है। जालना में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर मुंबई के घाटकोपर इलाके में महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ प्रदर्शन में मराठा समाज के लोग भी शामिल रहे। महाविकास आघाड़ी यानी कि एनसीपी, शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन यहाँ पर बुलाया गया है। मराठा समाज के लोग अब सीएम शिंदे का इस्तीफा मांग रहे हैं। गृह मंत्री इस्तीफा दो, यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। मराठा आरक्षण को लेकर जालना में आंदोलनकारियों ने 7वें दिन भी भूख हड़ताल की। उनका कहना है कि जब तक सरकार समुदाय को आरक्षण नहीं देती तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। मराठी होकर अगर वो मराठी के साथ न्याय नहीं कर सकते तो उनकी नीयत में खोट है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लोगों से शांति की अपील की। साथ ही उन्होंने हिंसा की उच्च स्तरीय जांच के लिए समिति गठित करने की घोषणा की है। जालना में मराठा आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है।
शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी के प्रदर्शनकारी मुंबई के मरीन ड्राइव पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे। इस बीच शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने जालना में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शिंदे सरकार को घेरते हुए कहा कि आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। क्या यही लोकतंत्र है? जब आदित्य ठाकरे से लाठीचार्ज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल किया कि क्या ये जनरल डायर की सरकार है या हमारे देश के लोगों की सरकार है। मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता। सीएम अगर कहते तो ही ऐसे लाठीचार्ज हो सकता है और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से। विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने राज्य सरकार से मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। हमारी मांग है कि विशेष सदन बुलाओ, सदन में एक ठहराव करो और बढ़ाकर आरक्षण लेने के लिए केंद्र सरकार से विनती करो। वडेट्टीवार ने कहा कि अगर राजनीतिक तौर पर हल निकालने की बात हो तो तुरंत मराठा आरक्षण का मुद्दा सुलझ सकता है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भी प्रदर्शन जारी रहा। कहीं मराठा समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे तो कहीं लोगों ने जल समाधि ली। ऐसी एक तस्वीर महाराष्ट्र के बीड जिले के गेवराई में दिखी, जहां मराठा आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने गोदावरी नदी में खड़े होकर विरोध जताया। वहीं सोलापुर में मराठा समाज की ओर से रास्ता रोको अभियान चलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने सोलापुर पुणे हाईवे को ब्लॉक किया। अहमदनगर जिले में पाथर्डी में विरोध मार्च निकाला गया है। जालना में लाठीचार्ज के विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। महाराष्ट्र के जालना में मराठा आंदोलन हिंसक होने का असर राज्य की बस सेवाओं पर भी पड़ रहा है। कई इलाकों से जालना जाने वाली बसों को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद बस से यात्रा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य परिवहन निगम ने एहतियात के तौर पर पुणे से मराठवाड़ा जाने वाली सैकड़ों बसें रद्द कर दी हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुणे से संभाजीनगर और जालना के लिए बस सेवाएं बंद हैं। इसके अलावा सोलापुर, धुले, अहमदनगर, औरंगाबाद और लातूर जाने वाली एक भी बस पुणे से नहीं निकली। वहीं नासिक से औरंगाबाद और पुणे जाने वाली बसें रद्द कर दी गयी। औरंगाबाद मुख्य बस स्टेशन और सिडको बस स्टेशन से जालना जाने वाली सभी बसें रोक दी गई हैं। बीड जाने वाली सभी बसें भी फिलहाल बंद कर दी गई हैं। मराठवाड़ा से बसों का यवतमाल जिले में भी आना बंद है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जालना में हिंसक प्रदर्शन और मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। फिलहाल जालना में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही जालना में हुई कल हिंसा के मामले में पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज की हैं। 40 जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया है और अगली कानूनन कार्रवाई जारी है। वहीं जालना के एसपी तुषार डोसी को छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह शैलेश बलकवाड़े को जालना का नया एसपी नियुक्त किया गया है। पुलिस ने कहा है कि फिलहाल जालना में हालात सामान्य हैं। हमारे पब्लिक से और लीडर से भी लगातार संपर्क है और ये सिचुएशन अब नॉर्मल ऑलमोस्ट हुई है। जालना में हुई हिंसा में 21 महिला और 43 पुरुष जवान और अफसर घायल हुए हैं। पारिवारिक विवाद में पति के ऊपर रेप और दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाना चलन सा बन गया है। ऐसे ही एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने झूठे आरोपों पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि पति के घर वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना या रेप के झूठे आरोप लगाना अत्यधिक क्रूरता के समान है और ऐसा कोई करता है तो ये काम माफी के लायक नहीं है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की 2 सदस्यों की खंडपीठ तलाक के एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इसमें पति के भाई पर रेप के आरोप लगाए गए थे, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। इस मामले में दहेज उत्पीड़न का भी आरोप लगाया गया था, जो कि गलत निकला। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे गंभीर झूठे आरोपों को घिनौना बताकर इसकी तुलना मानसिक क्रूरता से की है।